श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपने सुनेंगे जन्माष्टमी व्रत कथा। जन्माष्टमी का व्रत 26 अगस्त को रखा जाएगा। जन्माष्टमी की पूजा भी 26 अगस्त को ही की जाएगी, क्योंकि कृष्ण कन्हैया का जन्म उत्सव इस साल 26 अगस्त को मनाया जा रहा है। मान्यता के अनुसार जिस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था उस दिन बुधवार और रोहिणी नक्षत्र था। हमारे सनातन धर्म को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व उसी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन सुबह से लेकर आधी रात तक कई तरह के पूजा अनुष्ठानों का कार्यक्रम किया जाता है और इसमें कान्हा को कई तरह के भोग लगाए जाते हैं, जैसे माखन, मिश्री, दूध, दही, फल आदि का भोग आप लगा सकते हैं। लेकिन एक भोग ऐसा है कि अगर उस भोग को आप नहीं लगाएंगे तो ना तो आपका व्रत पूरा होता है और ना ही आपको व्रत का पूरा फल मिलता है। जन्माष्टमी के दिन सबसे अहम और ज़रूरी भोग होता है कि धने की पंजीरी का यह भोग। जन्माष्टमी के दिन व्रत रखकर भगवान श्री कृष्ण को पंजीरी का भोग लगाकर व्रत कथा सुनने वाला व्यक्ति हमेशा सुखी और संपन्न रहता है। जो बच्चे जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण कन्हैया लाल की कथा को सुनकर व्रत कथा और रखते हैं तो उन्हें के प्रभाव से उनके माँ बाप पर आई मुसीबत दूर हो जाती है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्यरात्रि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। उसी समय कृष्ण कन्हैया का श्रृंगार किया जाता है और उन्हें भोग लगाया जाता है और उनकी पूजा आराधना भी की जाती है। उसी समय मुरली मनोहर की जन्म की कथा बड़ी ही श्रद्धा भाव से सुननी चाहिए। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की ये अद्भुत कथा सुनने मात्र से ही समस्त दुखों का नाश हो जाता है और व्रत रखने वाले सभी भक्तों पर कृष्ण कन्हैया की कृपा बरसती है। और एक बार फिर से कहिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और आप सभी को फिर से कृष्ण कन्हैया लाल के उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, क्योंकि यह दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस मनाया जाता है। इसी तिथि को घनघोर अंधेरी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यह तिथि उस शुभ घड़ी को याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण संबंधी कथाएं सुननी और सुनानी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा प्रारंभ करने से पहले सभी माता बहनों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण भगवान की जरूर लिखें। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य किया करते थे। उसके आताताई पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़ी प्रेम से ले जा रहा है उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वासुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब देवकी ने उससे विनयपूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी।
बहन को मारने से क्या लाभ है। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। उसने वासुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। वासुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बिठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वासुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वासुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वसुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेज जाओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता ना करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय वासुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पूर्वतः बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वासुदेव देवकी को बच्चा पैदा हो गया है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहाँ से कहाँ, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन जा पहुँचा है। वह जल्दी ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। यही है श्री कृष्ण जन्म की कथा। जो भी उसे पढ़ता है, सुनता है, हुंकारा भरता है, भगवान श्री कृष्ण उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं और उनको मनवांछित फल का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अगर ये मेरी कथा किसी को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय कृष्ण कन्हैया लाल की जरूर लिखें। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।